हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज रेन। और आज हम बात करेंगे, विल इंडिया एंड चाइना गो फॉर अ वॉर। क्या इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होने वाली है? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज रेन को सब्सक्राइब करें। पिछले एक महीने से लद्दाख रीजन में इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन्स चल रही है। इसकी शुरुआत हुई थी सिक्किम बॉर्डर से। सिक्किम बॉर्डर में एक जगह है नाकुला पास, वहाँ पर इंडियन और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में झड़प हो गई थी। उसके बाद से ये अक्साई चीन और ये है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर दो मेन जगह है, गलवान घाटी और पोंगसो लेक, जो कि चाइना तक जाता है। इन दोनों जगह पर चाइना काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस जगह से कुछ चाइनीज सोल्जर्स LAC के अंदर भी आ चुके हैं। और चाइना यहाँ पर सिर्फ इंडियन बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि साउथ चाइना सी में भी काफ़ी अग्रेसिव है। यहाँ पर आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, चाइनीज अग्रेशन इन साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी फेस स्ट्रॉन्ग पुशबैक। साउथ चाइना सी चोज चाइना सेंड्स वार्निंग टू राइवल्स बाय अनविलिंग रिकॉर्ड ब्रेकिंग शिप। सो चाइना यहाँ पर अपने पड़ोसी मुल्क जैसे कि वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सबको भी काफ़ी एग्रेशन दिखा रहा है। अब एक बड़ा सवाल आता है कि चाइना ये सब कर क्यों रहा है, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया एक पेंडेमिक से लड़ रही है और बहुत ज़्यादा उसका ब्लेम चाइना के ऊपर आ रहा है। चाइना ये सब करके अपनी इमेज और ज़्यादा ख़राब क्यों कर रहा है? बेसिकली इसके बहुत सारे रीज़न्स है। पहला रीज़न है राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एट चाइना बॉर्डर। इंडिया ने पिछले 6 सालों में चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, जिसकी वजह से चाइना को डर ये है कि अगर इंडिया बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेगा और आगे कोई भी टेंशन्स बढ़ती है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इंडिया के पास एक अपर एंड हो सकता है और वो चाइना के ऊपर अटैक करके चाइना के अंदर भी घुस सकता है। तो चाइना इस बात से सिक्योर नहीं है, इसीलिए चाइना इस मूव को अपोज करने के लिए टेंशन्स बढ़ा रहा है बॉर्डर के ऊपर। Second reason is to show that China is still very strong. Because of coronavirus pandemic, चाइना को इंटरनेशनल फोरम में काफ़ी एग्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। USA, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सभी कंट्रीज़ चाइना के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स पास कर रही है। चाइना ये दिखाना चाहता है कि वो अभी भी वीक नहीं है, स्ट्रांग है। चाइना के एक बहुत बड़े सोल्जर थे सुन जू, और इन्होंने एक बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें इन्होंने लिखा था अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। चाइना यही दिखाना चाह रहा है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वीक है इसलिए वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तीसरा रीज़न है टू स्टॉप कंपनीज मूविंग आउट ऑफ चाइना। अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते काफ़ी कंपनीज है जो कि चाइना छोड़कर दूसरे देश जैसे कि इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ऐसी कंट्रीज़ में जाना चाहती है। ये आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया लुक्स टू ल्यूर मोर देन 1000 अमेरिकन कंपनीज आउट ऑफ चाइना। और एक जर्मन फुटवेयर कंपनी है जो कि इंडिया में ऑलरेडी आ चुकी है चाइना को छोड़कर। एंड एक और आर्टिकल है एशिया रिव्यू का, गूगल माइक्रोसॉफ्ट शिफ्ट प्रोडक्शन फ्रॉम चाइना फास्टर ड्यू टू वायरस। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज चाइना को छोड़ना चाहती है और चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी कंपनीज चाइना को छोड़े, इसीलिए वो इन पड़ोसी देशों में एग्रेशन दिखाकर ऐसा दिखाना चाहता है इन कंपनी को कि ये कंट्रीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ नहीं है, ये कंट्रीज़ इनस्टेबल है, और ताकि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े इन कंपनीज़ के ऊपर और वो चाइना को छोड़कर ना जाए। चौथा रीज़न है टू डाइवर्ट द वर्ल्ड्स अटेंशन फ्रॉम द कोरोना वायरस, हांगकॉन्ग एंड ताइवान इशू। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस काफ़ी कंट्रीज ये ब्लेम कर रही है चाइना के ऊपर कि ये वायरस चाइना की वुहान लैब से निकला है। इसके अलावा चाइना हांगकांग की ऑटोनॉमी ख़त्म करना चाहता है और ताइवान के साथ भी काफ़ी अग्रेसिव है। तो इन सब मुद्दों को छुपाने के लिए चाइना वर्ल्ड की अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है इंडियन बॉर्डर की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है टू डाइवर्ट इंडियाज़ अटेंशन फ्रॉम POK। जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 अबॉलिश किया है, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया शायद POK पर अटैक करके इसको अपने अंडर में ले सकता है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, वार्निंग इंडिया में इन्वेड पाकिस्तान टेरिटरी ड्रैगिंग चाइना इनटू कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी चाइना को इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि POK हमारा हिस्सा है और अगर हम इसको इन्वेड करके अपने कब्जे में लेता है तो चाइना को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि चाइना ने इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके रखे हैं और अगर इंडिया
इस टेरिटरी को अपने कब्ज़े में ले लेता है तो जो सी पैक है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और हो सकता है कि पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाए, जिसकी वजह से चाइना को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। इसीलिए चाइना इंडिया को लद्दाख बॉर्डर पर डाइवर्ट करके रखना चाहता है ताकि इंडिया पीओके पर अटैक ना करे। सो हम फिर से आ जाते हैं अपने उस क्वेश्चन के ऊपर कि क्या इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो सकता है। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज़ इस टाइम पे वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती है। दोनों कंट्रीज़ वॉर लड़ने के काबिल इस टाइम पे नहीं है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी पिछले 40 साल के अंदर अंदर सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 6.8% से श्रैंक हुई है चाइना की इकोनॉमी। ये पहली बार है कि चाइना की इकोनॉमी नेगेटिव में गई है। और इंडिया की भी जो Q4 का जीडीपी है वो सिर्फ 3.1% से ग्रो की है। और इस साल ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन इंडिया की जीडीपी भी नेगेटिव में जाने वाली है। सो दोनों कंट्रीज़ इकोनॉमिकली ये वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती है। और चाइना इंडिया के साथ वॉर करने की गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस टाइम पे लगभग पूरा वर्ल्ड चाइना के ख़िलाफ़ है। और अगर चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करता है तो हो सकता है कि अमेरिका और जापान जैसी कंट्रीज़ डायरेक्टली इंडिया का सपोर्ट में आ जाए। और अगर एक बार अमेरिका इंडिया के सपोर्ट में आ गया तो सारी नेटो कंट्रीज़ इंडिया के सपोर्ट में आ जाएगी और उसके बाद चाइना का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। 95% प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन हम 2020 में गुजर रहे हैं तो इस साल में कुछ भी हो सकता है। शायद हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में वॉर भी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही बुरा साल है हमारे लिए, लेकिन फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। सो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर इस टॉपिक के ऊपर आपके पास कोई और व्यू है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज रेन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।